अब शिवती सर नयन उघारा और चितवत काम भयऊ जरी जारा। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुला है, तीसरे नेत्र से अग्नि ज्वाला प्रकट हुई और कामदेव को पल भर में जला करके डाला। रति आ गई, रोने लगी। कामदेव की पत्नी बोले, मेरे पति ने आपका क्या बिगाड़ा था? वो तो देवताओं की कार्य की सिद्धि के लिए आपको जगाने आए और आपने मेरे पति को भस्म कर दिया। जब करुण क्रंदन किया है रति ने, तो भगवान भोलेनाथ का क्रोध शांत हो गया और रति से कहने लगे कि तू रोना, तेरा पति तुझे अवश्य मिल जाएगा। मैं आशीर्वाद देता हूं कि द्वापर में जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हें तुम्हारा पति जो है प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारा पति तुम्हें मिलेगा। बाबा ने कहा कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा और कृष्ण तनय हो यही पति तुम्हारा। जब भगवान अवतार धारण करेंगे तो तुम्हारा पति तुम्हें उनके पुत्र के रूप में मिलेगा। कई लोग यहां प्रश्न करते हैं महाराज कि देखना, ये सतयुग की बात, बीच में त्रेता आएगा और फिर द्वापर आएगा, तब तक क्या संसार में काम नहीं रहा? और यदि संसार में काम नहीं रहेगा तो ये संसार चलेगा कैसा महाराज? बिना काम के संसार चल नहीं सकता। ये संसार आगे कैसे बढ़ा बिना काम के? तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने ये आशीर्वाद भी दिया है कि तेरे पति का भले ही शरीर नहीं है, परंतु छाया रूप में वो पूरे संसार में व्याप्त रहेगा। और शरीर जो है जब भगवान कृष्ण अवतार धारण करेंगे तब तुम्हें उनके पुत्र के रूप में मिलेगा। अब भगवान भोलेनाथ जब जागे तो सब देवता आ गए, सब इकट्ठे हो गए, सब कहने लगे, सब स्तुति कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, कहो भैया क्या बात है? कोई नहीं बोल रहा। अरे कुछ ना कुछ तो बात होगी, आप बोलते क्यों नहीं है? तब जाकर देवताओं ने कहा, बोले भगवान बहुत दिन हो गए हम किसी की बारात में नहीं गए और हम चाहते हैं कि आप विवाह कर लेते तो बारात में जाने का मौका मिलता। भगवान भोलेनाथ भी कहते हैं कि देखो ये देवता कितने स्वार्थी हैं, बारात में जाना है तो मेरे ही कोई पहले जो है मेरी विवाह करवाएंगे तब इन्हें बारात में जाने को मिलेगा। आज सप्त ऋषियों को पहुंचाया गया है हिमांचल राजा के यहाँ पर, वहां कुमकुम पाती लिखी गई। कुमकुम पाती समझते ना सब हैं, लगुन, और वो ब्रह्मा जी के हाथ में लाकर के दी गई। ब्रह्मा जी ने ऐलान किया है पार्वती के विवाह का। क्या लिखा था? कौन सी तिथि लिखी थी? पार्वती के विवाह की लगन पत्रिका में। शायद किसी मालूम हो ना हो, मैंने जहां तक मेरे को पता है तो मैं आपको बताऊं, बैसाख शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह निश्चित किया गया पार्वती के साथ में। और सती मैया के साथ में कब हुआ है? सती मैया के साथ में शायद चैत के महीने में हुआ है। अभी शिवरात्रि बीती महाराज, आप शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाएं, पर आपको पता शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? कई लोग कहते हैं कि शिवरात्रि जो है उस दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ इसलिए मनाते। तो अब तो यहाँ पर ये बता रहा हूं मैं आपको कि भगवान भोलेनाथ का विवाह पार्वती के साथ में हुआ बैसाख के महीने में और सती के साथ में हुआ चैत के महीने में, और शिवरात्रि हम फागुन के महीने में मनाते हैं। तो ये कैसे हो गया? शिवरात्रि हम जो मनाते हैं तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि शिवरात्रि ना भगवान के जन्म की
तो फिर शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं? तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि सबसे पहले जो शिवलिंग प्रकट हुआ वो शिवरात्रि के दिन प्रकट हुआ। फागुन के महीने में जो शिवरात्रि आती है उसमें सबसे पहला शिवलिंग प्रकट हुआ है, इसलिए उस दिन से शिवरात्रि मनाई जाती है। ये कारण है मेरे अनुसार, मैंने जहां तक ज्ञान अर्जित किया। न विवाह की तारीख है शिवरात्रि और न जन्म की तारीख है। तो भगवान के विवाह की तारीख निश्चित की गई और सब लोग जो है तैयार हो रहे हैं। देवता लोगों ने कहा कि हमें बारात में जाना, तो सब देवता जो है तैयारी कर रहे हैं। कोई अपना वाहन सजा रहा, कोई रथ सजा रहा है, सब देवी देवता तैयार हो रहे हैं। और देखना, जिसका विवाह होना है, भगवान भोलेनाथ का विवाह होना, तो भगवान भोलेनाथ बैठे ही है, इन्हें कोई सजा ही नहीं रहा। बताओ ये देवता कितने स्वार्थी है। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर ही बैठे, उन्हें कोई सजा ही नहीं रहा। गणों ने विचार किया कि यार अब कोई नहीं सजा रहा तो अपने ही सजाएं, कैसे ही भी तो विवाह होगा। अब गणों के पास में जो व्यवस्था थी, अब देवताओं के पास में सब व्यवस्था है, गणों के पास में ज्यादा कुछ नहीं है। भगवान भोलेनाथ जैसे वैसे ही उनके गण भी हैं। तो उन्होंने कैसा श्रृंगार किया है भगवान भोलेनाथ का? शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु